किसी वृक्ष से पुष्प अगर चुनते हैं तो हमारे भीतर भाव होना चाहिए कि हमको ये पुष्प किस देवता के लिए चुन रहे हैं। क्यों? अगर फूल चुनते हुए जमीन पर गिर भी गया तो वो पुष्प जो जमीन पर गिरा है उसका दोष ना लगे, जिस देवता के लिए चुना है उसी को समर्पित हो जाए। अगर गिरा भी है तो उस देवता पर चढ़ जाए। तुलना भान होना चाहिए। हमें अगर भगवान शालिग्राम जी के लिए उतारना है, शालिग्राम जी का भाव। हमें ठाकुर जी को देने के लिए उतारना है, ठाकुर जी का भाव। हमें किस लिए तुलसी को उतारना है, ये हमारे भीतर भाव होना है। अब इसके पंचामृत में डाल दो तो तुमने उतारी किसके लिए है? पहले उसका समर्पण होना चाहिए। पहले उसका समर्पण। यदि प्रसाद बनाया तुमने, घर में छोटा सा बच्चा है, तुम आटा सेक रही हो, तुम गुजिया पकड़िया क्या क्या बोलते हैं, खुरमा खकरिया बकरिया, हाँ ये सब चीज जो बनाते हो, तो छोटा सा बच्चा है, मम्मी मेरे को दे दे। मम्मी के नहीं, लक्ष्मी पूजन होगी, अभी दिवाली की पूजन होगी, तेरे को कहाँ से दे दो? नहीं दादी मेरे को दे दो ना, दादी दो ना। दादी के पीछे पड़ गया, गुजिया दे गुजिया दे गुजिया दे, मठरी दे चकली दे। अब दादी दे नहीं, माता के लिए, माता के लिए। जब तुम कह रही हो कि मैंने लक्ष्मी जी के लिए बनाया है, तो जैसे ही तुम्हारे मुख से निकल गया कि लक्ष्मी जी के लिए बनाया है, तो लक्ष्मी जी ने उसको स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी ने उसको अंगीकार कर लिया। अब तुमने लक्ष्मी जी के लिए बनाया, निकाल कर रख दिया, थोड़ा सा भाग बच्चों को दे भी दिया, कुछ घटना नहीं है। भाग अगर तुमने दिल से कहा है कि मैंने लक्ष्मी के लिए बनाया, मैंने 56 भोग गोवर्धननाथ जी के लिए बनाया, मैंने श्री जी बाबा के लिए, मैंने राम जी के लिए, मैंने कृष्ण जी के लिए बनाया, तो उसमें स्वाद आएगा। एक स्त्री, एक नारी जो भोजन बनाती है, वो उसका भी भाव पलट जाता है। एक बैंगन की सब्जी बनाई उसने ससुर के लिए, और एक बैंगन की सब्जी बनाई उसने, समझ गए क्या, उनके लिए, और विचार भाव से बनाएगी। तिल्ली सेकेगी, मूंगफली का दाना सेकेगी, उसे सेक कर पीसेगी, पीस के फिर बघारेगी, जैसा स्वामी को पसंद है उसके अनुकूल बना रही। अब वो सब्जी जो तुमने पति के लिए बनाई, वही सब्जी तुम ससुर को परोस देना, एक बार परोसना। ससुर कह देगा क्यों, आज तेल बहुत डालते, क्यों? क्योंकि तुमने उसके अनुकूल बनाई है। तो सब्जी जितने लोग खाएंगे उसमें थोड़ा ना थोड़ा मिनट निकाल देंगे, पर जिसके लिए बनाई है वो खाएगा तो स्वाद कहेगा बहुत शानदार बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। तुमने उसके लिए बनाई है, उसका स्वाद उसके भाव से उसमें जुड़ चुका है। कई लोग होते हैं भगवान का भजन भी करते हैं, तो किसके लिए कर रहे हो? पहले अपने मन में दृढ़ता बनाओ कि भजन किसके लिए कर रहे हो। मंदिर में बैठकर, ठाकुर जी की हवेली में बैठकर, शिव मंदिर में, राम मंदिर में बैठकर जगत को सुनाने के लिए भजन कर रहे हो? वो अंगीकार पूछो जाकर, तुमने जो पुष्प तोड़ा बल्ली देवी, वो हमारे लिए तोड़ा, उससे पूछो नंदी से वो किसके लिए फूल चुन रहा था। बल्ली देवी तो नहीं गई, देवसेना गई। देवसेना ने पूछा, देवसेना ने जाकर पूछ लिया, हे नंदी तुम फूल किसके लिए चुन रहे हो? नंदी कहते हैं, माता जी मेरे फूल चुनने का कारण केवल इतना सा है, मेरे पिताजी ने बताया है कि मेरी उम्र कम है, मैं अल्पायु हूं, मर जाऊंगा। तो पिता कहते हैं मरने से पहले तो केवल एक काम कर, मरना तो सबको है, शंकर की आराधना कर। इसलिए ये पुष्प मैं शंकर को चढ़ाने के लिए चुन रहा हूं। कार्तिकेय जी बोले, वल्ली देवी देवसेना चलो। कार्तिकेय वल्ली देवी देवसेना सामने खड़े थे।
गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ खड़े थे। इन्होंने भगवान शिव को पुकारा, भोलेनाथ ये नंदी आपकी आराधना करता है, एक पुष्प को भी उतार रहा है तो आपके लिए उतार रहा है, कृपा बाबा करुणा करो। शिव प्रकट हो गए। जिस दिन मृत्यु की तिथि थी, शंकर सामने आकर खड़े होकर उसको वर प्रदान कर दिए कि तू अजर और अमर रहेगा। मेरा ही अंश तुझ में है, मेरे जैसा ही जीवन तेरा रहेगा। कभी मृत्यु तुझे छू नहीं सकती। तेरा स्मरण करने वाला जगत का कल्याण करेगा। तेरा नाम मात्र जगत का कल्याण करने वाला होगा। नंदी खुश हो गया। मेरे बच्चे भी मेरे पास में रहते हैं तो सांसारिक मनुष्य के स्वरूप में नहीं रहते। गणेश जी को हाथी का मुख लगा है, कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, मेरी 5 लड़कियां जया विषहरा शामरी बारी दो तली और देव सर्प के रूप में है। अशोक सुंदरी सर्प और वृक्ष के रूप में विराजमान है। मेरे पास में जो रह रहा है उसको रूप बदल कर रहना पड़ता है। नंदी अगर तुम मेरे पास में रहना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। शंकर के पास रहना है तो ये काम लोभ विषय आसक्ति तृष्णा वासना इसका स्वरूप बदलना। फिर निवेदन करूंगा, मैं कौन से कपड़े पहनूं कि अच्छा लगूं, उससे पहले विचार करना मैं कौन सा कर्म करूं कि भगवान को अच्छा लगूं। संसार से मतलब नहीं है हमें दुनिया से मतलब नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। हमें मीरा जैसा जीवन, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना उससे? झाड़ू पोछा फिनाइल डाल के पोछा, फ्रिज साफ, कूलर साफ, पंखा साफ, अलमारी साफ, सब कुछ साफ करा और दिल में इतना कचरा भरा, मन में इतना मेल भरा कि जेठानी एक साड़ी लेके भूल गई तो 25 बार के बता दिया कब देगी कब देगी कब देगी। 50 बार किसी को सामान दे दिया तो 50 बार के बता दिया मैंने तो इतना दिया था, मैंने तो ऐसा किया था, जब वो बीमार पड़ी मैंने इतना साथ दिया, मैं ऐसा हुआ मैंने इतना करा। कितना पाप भरा भीतर। और अलमारी और फ्रिज साफ कर रही, कहां से भगवान मिलेगा? अलमारी और फ्रिज में से निकलेगा। अरे ओ कचरे की दुकान, नगर पालिका की गाड़ी, मन को थोड़ा साफ कर लो रे। रोज सवेरे सवेरे गाड़ी वाला भी आके कहता, क्या कहता है? कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर। बस 2 बजे बैठो तो यही सोच के बैठो, सीओर वाला आया, मन से कचरा निकाल। किसी भी सहेली को फोन करो, किसी को कहो जब कथा की लिंक भेजो तो कह रहे ना सीओर वाला मारा जाए, मन से कचरा निकाल। आजकल तो शादी ब्याह में भी बजने लगा ये गाना मान, परंतु पगला उनको यही अकल नहीं कब बजाना चाहिए। बारात में बजा चल जाए तो लड़की की विदाई हो रही तब गाना बजा रहे, कचरे वाला आया घर से कचरा। बताओ छोरी कचरा है, कचरा। तेरे भगवान भोलानाथ महाराज, हम
कपड़े पहने कि भगवान मिल जाए। भगवान को पाने के लिए कपड़ा नहीं, भगवान को पाने के लिए कलेजा बदल लो भाई। भगवान मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी, सामने खड़ा मिलेगा, बिल्कुल सामने। ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, बस वो सम्मुख में हो, वो सामने खड़ा। महाराज नंदी भगवान शिव से कह रहे हैं, भगवान शंकर शिलाद कर रहे हैं, नंदी को आप रख लो। शंकर जी कहते स्वरूप बदलना पड़ेगा, जिसमें अभिमान हो वो स्वरूप नहीं चाहिए, अभिमत्ता से परित स्वरूप चाहिए। पर प्रभु ठीक है, भगवान शंकर ने कहा इसका ये शीश हटाकर इसको बेल का शीश लगा दिया। बेल का मुख क्यों? बेल शीतलता का भाव रखता है, बेल धर्म का भाव रखता है। जब बेल का मुख लग जाएगा, इसकी अभिमत्ता अगर थोड़ी भी हुई तो वो समाप्त हो गई। लंकाधिपति रावण नंदी का मुख देखकर हंसा था, अपशब्द कहा था, तो नंदी ने भी कह दिया था, ए लंकेश, शंकर भगवान तो तेरे साथ लंका में नहीं गए और तुम मुझे देखकर हंसा है, मुझ पर अपशब्द कहे तूने, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी लंका जो जलेगी और तेरा जो नाश होगा तेरे कुल का, उसको कोई संसारिक मनुष्य नहीं कर पाएगा। केवल बंदर के मुख वाले, तू जानवर को देखकर हंसा, पशुता को देखकर हंसा, वही पशुता रखने वाले तेरा नाश कर दे। भगवान राम के साथ में कौन सी सेना थी? केवल बंदरों की, कोई भी नहीं। बंदर, भालू, यही सब, रीछ, सब साथ, पक्षी, पशु, यही सब, यही सब। नंदी ने श्राप दिया, लंकाधिपति का जब अभिमान गया, श्राप मिल गया, बस उसी में वो चिंतित हो गया, चिंता में डूब गया। अब करा क्या जाए? केवल भगवान का भजन, अब कुछ नहीं करा, बैठकर भजन करा, बैठकर स्मरण करा। आज की कथा तो अपन यहाँ नंदी के स्वरूप तक लेते हैं। कल की कथा में नंदी की जो शादी हुई थी उसको सुनेंगे। जिस नंदी को आप मंदिर में दर्शन करते हो शंकर जी के सामने, उन नंदी की धर्म पत्नी का क्या नाम है? और नंदी की धर्म पत्नी का नाम नंदी के कानों में बोलकर जब अपना भाव हम नंदी के कानों में करते हैं तो नंदी 3 महीने में मनोकामना पूरी कर देता है। वो नंदी की धर्म पत्नी का नाम और नंदी के धर्म पत्नी का पूजन का क्रम कल की कथा में श्रवण करेंगे। साथ में श्रवण करेंगे कि शंकर भगवान पर जो जल चढ़ता है, जल चढ़ाने के बाद पात्र में जो जल थोड़ा सा बचता है उसको नंदी के कौन से चरण पर चढ़ा दिया जाए कि घर में संपदा की कमी ना आए। उस कथा को कल की कथा में श्रवण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। ओम जय
पूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः ॐ विश्वचक्षुषुरता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतसपात सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रिणो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महि यशोदानन्दनाय धीमहि।